क्या कह रहे हैं बताइए। ये कह रहा है कि प्यार तो बहुत बार हो जाए, अपने अपने आप को पहले काबिल बना लो, उसके बाद प्यार करें। वो कह रहे हैं पहले वाली मिली तो क्या लगा, इसके बिना मर जाओ। अच्छा दूसरी मिली तो अगर हम गलती खा करके फिर से कोई मौका मिलता है तो अगर हम आपसे ये कहेंगे आपने जीवन में एक गलती करी और आप हमसे मिलने यहाँ आ गए, तो अगर इसके बाद दोबारा फिर जाएंगे आगे तो कुछ अच्छा होगा ना। तो पहला मौका अगर आपको जिंदगी में किसी भी चीज का मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बस वही आगे, उसके आगे भी मौके आएंगे, बशर्ते आप उसके लिए तैयार हो या नहीं हो। अब आप आज के मुद्दे पे फिर और शुरू करते हैं, स्लाइड बदल दीजिएगा, फिर एक बार देखिए। इसको देख करके आपको क्या लग रहा है? टेंशन और क्या किसी को इसके साथ में तजुर्बा भी दिख रहा है? तजुर्बा भी तो है ना साहब, क्योंकि ये तस्वीर आने तक या ये चीज हासिल होने तक आपकी लाइफ में एक चीज बहुत जरूरी होती है, वो होती है तजुर्बा। मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है इसके लिए? सीधी सी बात, सम्मान आता है ना। उनको देखते ही सबसे पहले सिर झुकेगा या आदर, या हो सकता है आप अगर ऊंची आवाज में बात करोगे तो आवाज नीचे भी आपके परिवार वालों के लिए, आपके लोगों के लिए डिपेंड करती है। तो आज आपको और भी आगे चीजें दिखाते हैं जो आप देख सकते हैं, समझ के आपको तजुर्बे के लिए आसान दिखेंगे। जी नेक्स्ट रिपोर्ट। इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा ना, जब कभी इस समय तक पहुंचते हैं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जिंदगी में तजुर्बा आपकी नादानियों से ज्यादा अच्छा आप आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि जब तक आप ऐसे दिखते हैं तब तक कहीं ना कहीं हमसे नादानियां भी हो जाती हैं। लेकिन जब इस उम्र में आते हैं और इस तरह की गलतियां मिलती हैं तो हमारे पास एक ही चीज होता है, वो होता है तजुर्बा, जिससे न जाने कितने लोगों को फायदा हो सकता है। और आगे ये सब निशानियां हैं सर, जैसे हम लोग अपने डिग्री सर्टिफिकेट्स ये सब दिखाते हैं ना कि हमने क्या उपलब्धि की, क्या हासिल करा, ये इनके सर्टिफिकेट्स हैं जो इनको पहचान कराते हैं और आगे बढ़ाते हैं। बेसिक लेवल पे क्या होता है? आप कौन से स्कूल में? साइकिलिंग अभी भी चलती है नहीं? वैसे बाहर चलाते थे हम, ठीक है। जब से आप लोग एडिक्शन में आए या कुछ भी इंटेक करना शुरू करा, तब से आप लोगों का परफॉर्मेंस बढ़ा है या कम हुआ? स्टेमिना कम हुआ या ज्यादा हुआ? उसके बाद भी हमने कोशिश करते रहे, चालू रहे, ऐसा क्यों? कभी भी खेलने को तैयार, लेकिन अब स्टेमिना कम होने लगा तो जल्दी बाहर या परफॉर्मेंस खराब होने लगा। ट्राई करते रहा तो लास्ट टाइम में ऐसा होता कि नहीं चल पा रहा, साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत करना चाहिए लगातार दौड़ने की। साइकिलिंग में भी आपके साथ ऐसे ही होगा, साइकिलिंग का परफॉर्मेंस कम हुआ तो कितना अंतर हुआ होगा? आधे का। बस ये एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। आप लोग सबके पास मोबाइल है? सब लोग पास मोबाइल यूज करते हो ना? कितनी बार देखते हो कि हाँ भाई मोबाइल की बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए? कितना कंसर्न देते हो आप? हमेशा ना भाई आधे पे आने लगी तो भाई वापिस फिर चार्जिंग लगा दो, फुल होनी चाहिए। और अपने स्वास्थ्य के साथ आपने क्या करा? ध्यान नहीं दिया, बैटरी डाउन होती रही, परफॉर्मेंस कम होता रहा, कमजोरी होती रही और हमने नुकसान करना चालू। देखिए आपके जीवन में 16 से और 26 साल की उम्र के बीच में, 16 से 26 साल की उम्र के बीच में ऐसे लोग मिलेंगे जो अक्सर टेम्परेरी हो, ज्यादातर वो लंबे समय तक आपके जीवन में नहीं रुक पाएंगे, आएंगे और जाएंगे।
लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीजें दे जाएंगी जिससे आपके बाकी जीवन का मोड़ बदल जाएगा। या तो वो आपको बना देंगे, या तो वो आपको कुछ ऐसी चीजें दे देंगे जो आपका जीवन बहुत अच्छा कर देंगे। जो लोग अपना काम, अपना पसंदीदा काम करना बंद कर देते हैं, वे अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं। जी, इसलिए आपको जो चीजें आत्मपूर्ण लगती है उन्हें करना चाहिए। जी, विकास करते जाना, दूसरों के काम में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करना और रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी कुछ बड़ा काम करते जाना चाहिए। करने के लिए कुछ बचता नहीं, और फिर वो क्या करते हैं, सिर्फ जो कोई बोलता है उसे जबरदस्ती का काम करने के लिए वही करते हैं। तकरीबन 40-45 पे रिटायर हो जाते हैं। तो आप क्या करें साहब, वो क्या करें 40-45 वाले, दूसरा काम करें, यही कह रहे हैं, दूसरा काम करें। धन्यवाद, बैठिए। 60 से ऊपर ही था। क्या उससे पहले वो KFC नहीं चलाता था? नहीं चलाता था? आपको बता देते उससे पहले भी KFC था, लेकिन खुद बेचता था। लेकिन उसका जो बिजनेस चमका है वो 60 साल के ऊपर की था, वो आज भी चला रहा है। अब जैसे रतन टाटा है, टाटा से रिटायर हो गए, उन्होंने किसी और को लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आप बेकार बैठते हैं, वो अभी भी कुछ ना कुछ करते रहे। आप लोग खरगोश को जानते हैं साहब? खरगोश तेज दौड़ पर है, चीता तेज दौड़ पर है, कुत्ता तेज दौड़ पर है, घोड़ा तेज दौड़ पर है, कछुआ और तेज दौड़ पर, वो तो एक बार जैसा है। इनमें से सबसे ज्यादा उम्र किसकी है? क्यों? आप बदल चुके पैमाने, किससे बोला था आप? सर इसके आगे की कहानी है, इसका मतलब आपने नहीं सुनी है। ये पहली कहानी थी ना, सो है मैं पहले यहाँ बता चुका हूँ एक बात को, इसके आगे की कहानी, आपकी उम्र बढ़ने लग गई, तो अपनी बढ़ती उम्र को रोकना हो तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उम्र कम करके काम करें। लगभग कितना गैप है? बहुत अच्छी बात होगी। आप लोगों ने जो गाड़ियां खरीदी हैं, कभी भी जो आप गाड़ियां चलाते हैं, उसका कभी यूजर मैनुअल पढ़ा है आपने? उसके साथ चलान मिलती है ना सर्विस बुक, कभी वो पढ़ा है? नहीं पढ़ा? और उसके साथ जो लीफलेट लिखा होता है, जैसे आप भी कहते हैं कि हमारी गाड़ी की टंकी में इतने लीटर पेट्रोल जाता है, जो कंपनी ने लिखा होता है, कभी वो देखा है, पढ़ा है? आप में से कोई टू व्हीलर चलाता है? दो भैया, कौन चलाता है? कौन सी गाड़ी है साहब? बढ़िया सर, वैसे बोलना जैसे वहां तक सुनाई आ रही जी, बिल्कुल। जब पानी बहता रहता है तभी वह स्वच्छ और निर्मल होता है। बहुत बढ़िया। जब वह रुक जाता है तो खराब हो जाता है। जी। इसी प्रकार से जीवन अगर तंदुरुस्त बनाना है तो शरीर को सदा कार्यरत रखना होगा। व्यायाम की वजह से हमारे शरीर में खुश रहने के लिए आवश्यक हार्मोन्स तैयार होते हैं। बढ़िया, देखा है? शुरू कर दो, शाम को 5 बजे कर दो। आपने हाथ को बाहर बता चाहिए। चलो, और कोई काम जो आप लोग करते हो शारीरिक व्यायाम वाला, कोई योग भी करते हैं आप लोग? रोज करते हैं? योग जो आप करते हैं, सीरियसली बताना, जब आप योग करके बाहर निकलते हो, यानी योग जब समाप्त करते हो, क्या आपके शरीर में पसीना आता है? धन्यवाद बोलने को मम्मी से दिक्कत होगी। यस। अब कितने लोग अपने पिताजी को धन्यवाद दे सकते हैं? आप लोग, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत कुछ करा हुआ है। बनता है साहब। और सीरियसली बता रहे हैं, अगर आपने उनको प्यार से बोल दिया ना कि आपने मेरे लिए जो भी कुछ करा है, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जानते हैं सामने से क्या होगा? क्या उम्मीद करते हैं? क्या खुशी मिलेगा? खुश होंगे? भाई साहब इतना खुश होंगे कि आंसू निकल आएंगे। वो हो गया ना, वो तो गया, खत्म हो गया।
अभी आप यहाँ पे हैं और अब इसके बाद कहां पे होंगे भविष्य में? क्या पीछे वापस जा सकते हैं? क्या पीछे वापस जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। तो पीछे की गलतियों को हम क्या कर सकते हैं? फिर से रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो आगे के लिए प्लान बनाए और अभी इस वक्त जहां पर हम बैठे हैं इस मोमेंट में अगर हम ये छोटी छोटी चीजें करेंगे, अच्छी अच्छी खुशियां बांटेंगे, तो ये हमारे लिए मेमोरेबल होगा। पैदा हुए हैं तो हमारा क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, किस वजह से पैदा हुए? सिर्फ पैदा होने के बाद खाना खा करके, एंजॉय करके, मस्तियां करके। इस तस्वीर को देख के आपको क्या महसूस हो रहा हो, जरा मुझे सिर्फ जिसको आता हो वो बता दें। जिसको भी जानकारी हो गई हो वो एक बार हाथ उठा करके बता दें। बताइए। बढ़िया, ठीक है। और बताएं, और जानकारी बताइए। हाँ, इधर का बंद है, खुला तो है, क्यों खुला है सर? ठीक है, बढ़िया। इनका कहना है कि जब कभी आप वापस जाएंगे ठीक होकर और आपके वही दोस्त मिलेंगे फिर से जो आपके संगी साथी थे इस आदत के हिसाब से, तो वो जब फिर आपको वापस कहेंगे कि आओ हमारे साथ दोबारा ये आदत करो, तो आप कैसे मना करेंगे और क्या कहेंगे कि हम ये दोबारा नहीं कर रहे हैं, और तुमसे क्या कहना चाहते हो, मतलब क्यों उसको मना करेंगे और कैसे मना करेंगे? नहीं, सीधे सीधे भाई पंगा मत देना किसी से। आप सीधे कहोगे सीधे देते रहेंगे तो बड़ा पक्का हो जाएगा। क्या आपके लिए आप उनसे प्यार से कह सकते हो भाई क्षमा करना, अभी हम अब ये चीज रस्ता बदल चुके हैं, और मन में अंदर कहना सी यू लेटर, ये उससे ना कहना अच्छा नहीं लगेगा। और सुनिए भाई की रिस्पॉन्ड कर लो। कैसे आप सही बात है। तो सब लोग अभी जैसे बिहार में है तो सबके अलग अलग कुछ अल्कोहल एडिक्ट्स हैं, कुछ वीड एडिक्ट्स हैं, कुछ अलग तरह का नशा करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि ये कभी एक ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए कि किसी भी अपने दर्द को, दुख को एक तरह से ख़त्म करने का, या अगर तुम पे कुछ तुम्हारा कुछ ऐसा एक फेज चल रहा है, लाइफ में से घड़ी चल रही है कि तुम बहुत खुद को ऐसे करते हो कि मैं क्या करूँ कि गलत दिशा में जाते हो, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महीने हो गए होंगे, 7 महीने हो गए होंगे, किसी को ज़्यादा भी हो गया होगा, तो कभी आप सोचते हो बैठे कि नशे की वजह से आपके इतने टाइम जो खराब हुआ है, अगर आप नशा ना करते तो इसकी जगह आप क्या कर रहे होते? देखिए, गुजरा हुआ समय कहते हैं वापस नहीं आता। बाकी सब चीज हम लोग ले सकते हैं दोबारा से, लेकिन गया हुआ समय हमारे हाथ से निकल जाता है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है या इस बारे में सोचने की कोशिश करी है कि ये जो हमारा समय दुनिया से कट के निकल गया है, अगर इस दौरान हम दुनिया में होते तो उसको हम अपने लिए बढ़ोतरी में कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? ये शायद सवाल है कि आप इस समय को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कर रहे होते जो अभी हम नहीं कर पाए, हमने खो दिया, ऐसा कुछ। जब हम कोई काम करते हैं तो एक मोटिवेशन होती है। आप लोगों के अंदर क्या मोटिवेशन है कि आप नशा छोड़ना चाहते हैं? मैं भी देहरादून से हूँ, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि एक ऐसी कौन सी सीख है जो आप हम जैसे बच्चों को देना चाहेंगे जिससे हम गलत राह पे ना चले? देखिए, अब आप क्या बात है, बिल्कुल सही बात बोली सर। पीयर प्रेशर जैसे सब लोग बड़ी कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूँ, तो 4 लोग बोल के करने एक बार होता है, तो वो एक बार कभी मेरा भाई नहीं है तो मेरा भाई नहीं। मेरा नाम अनुष्का है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने फ्यूचर के बारे में कोई सोचता है कि किसी के कोई फ्यूचर प्लान हो यहाँ से जाने के बाद? कोई शेयर करना चाहेगा अपने कोई फ्यूचर प्लान? आपके जीवन में आए, कुछ सीखने को मिल पाए और कुछ चीजें ले पाए, और शायद इतना जो अभी उन्होंने खुल के बात करी है, वाकई में ये काबिल तारीफ है कि ये अपनी बातें आप तक पहुंचा पाए। ये इनके लिए भी पहला मंच था और इस तरह का था कि आप उनसे जुड़ना है, तो इनके लिए लर्निंग भी अच्छी है, और आप लोग तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इनके लिए इतना हौसला बनाने में मदद कर कि आप लोगों की तरफ से ये इतना आगे बढ़ पाए हैं।
कुछ सीख पाए, आज ही कुछ लेकर के जा रहे हो। बात है जो आपके पास मैक्सिमम से होती है, एक मुस्कुराहट ही आपके सारे सवालों का जवाब, और एक भी चेहरा मुस्कुराता हुआ कभी भी किसी को बदसूरत नहीं लगेगा, चाहे जैसा जो भी कुछ। इस उम्मीद के साथ कोशिश करता हूँ कि आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर पाया होगा, आप कुछ बातें पता चली होंगी, अच्छी जानकारी मिली होगी, और आपके स्वास्थ्य रहे, आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे नहीं, मैं वो सर भी आपसे बात कर रहा हूँ। ही इज मिस्टर रवि सिंह, ठीक है, ही इज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ कर्मा, ठीक है। पिछले 20 साल से वो सर इसी फील्ड में, इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है ना सर। किरण बेदी का नाम तो सबने सुना होगा आप सब ने, तो सर बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है विद श्री किरण बेदी ऑल्सो। आपके जाते ही मैंने आपके इंट्रोडक्शन में जितना भी भोकाल था, जितनी भी एक्टिविटीज थी, जी सर, डिलीवर करनी। एक सेकंड टीवी लगाए तो मुझे बोलना पड़ा। ये मैं बता दूं कि जब चीजों को लेकर के बहुत अच्छे से काम करना चाहता है, और शैतानी में आप बता दूं, मुझे पूरा स्पेस देते हो, हम इसीलिए इतना खुल करके काम कर पाते हैं। और आप लोगों को ये भी जान करके अच्छा लगेगा कि फॉरगिवनेस फाउंडेशन सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ एक ही डी एडिक्शन सेंटर के साथ काम कर रही है, कर्मा मोटर्स, क्योंकि इनका व्यू, इनका विजन और इनकी अप्रोच टुवर्ड्स एडिक्टेड पीपल ऑफ सोसाइटी वो है जो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर जो हमने अंदर बनाया। ये नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटीज यहाँ मिलती, तो इट्स नॉट अ नशा मुक्ति केंद्र जो कि ट्रेडिशनल होता है, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर। तो जब ये व्यू इनका अलग है, तभी इसीलिए हम लोग भी इनके साथ जुड़े हैं। अदरवाइज अगर वही ट्रेडिशन होता तो आज तक मैं कहता हूँ उनके वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसी चीज सर, आपके कुछ शब्द जो भी आप कहना चाहें, ये मैं आपकी जानकारी के लिए तक नशा मुक्त करना है हिंदुस्तान में, लेकिन अब गवर्नमेंट को ये कौन समझाए कि नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल, नशा उसमें तो है ही नहीं। वो तो उसमें है ना, जो जाता है उस पैक के पास, उस पैक के पास जाएगा, जो उस ढक्कन को बंद नहीं कर पाता, जो उस चिट्टे को ना नहीं कर पाता, तो उसमें को आउट से नो वो नहीं, प्रॉब्लम उसके दिमाग में, वो कैसे ठीक होगा, वो गवर्नमेंट को बातों को बताई, तो जानना भी नहीं चाहते सर, हम लोग और कोई बात कभी जानना भी नहीं चाहते, वो जानना भी नहीं चाहते। किस पे बात नहीं करनी, आंकड़े बता दो बस आप, आंकड़े बता दो इसमें, या पुलिस ने कितने गिरफ्तार किए और कितने सुधर गए, सुधार गिरे से अगर सर्टिफिकेट मिल गए। अभी आईजी मैम के यहाँ से ऑफिस से फ़ोन आया, मैं बड़ा अप्रिशिएट किया कि आप लोगों ने यहाँ सिद्धूवाला जेल में कम अंदर इनमेट्स नहीं, नुक्कड़ नाटक नशे के खिलाफ और एक ग्रुप सॉन्ग किया था ना, सोलो सॉन्ग ये करके आए, और हमारी तरफ से सबको हमने एक चॉकलेट भी बांटा, 500 चॉकलेट भी लेके गए, तो जेलर साहब बहुत खुश हुए और अंदर के लड़कों ने बड़ा एंजॉय किया उस नाटक। और दूसरा असर क्या हुआ कि इनको बड़ा अच्छा लगा, जो हमारे इनमेट से हमारी सेमिनार्स और कुछ मॉर्निंग मीटिंग्स टाइप होती हैं, उसमें एक लड़का बाहर आके 40 लड़कों के सामने बोलता है बिजली की वैल्यू, पानी की वैल्यू, संबंधों की वैल्यू, रुपये पैसे की वैल्यू। शाम को फिर इनके मेडिटेशन होते हैं जो उनका स्पिरिचुअल अवेकिंग के लिए बहुत रिक्वायर है, और इस पर भी काफ़ी काम होता है। और लास्ट इनका पार्ट है सोशल लाइफ के लिए इनको हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं, 6-7 महीने में मतलब यहीं से लड़के को धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू कर दिया। अभी आपने देखोगे कि जितने ये लड़के गेट खोल रहे हैं, ये सब 6-7 महीने वाले उस लेवल तक एक्चुअली जो ट्रीटमेंट चल रहा है ना, वो कुछ फेजेस में, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, सेकंड लेवल,